हे व्यूअर्स, क्या हाल है आप सब लोग के। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सो इस वक्त मैं अपने घर की छत पे मौजूद हूँ और मैंने कुछ अर्सा पहले बंद गोभी उगाई थी अपने घर की छत पे और अभी वो तैयार हो गई है। तो आज मैं उसको हार्वेस्ट करूँगा और साथ में मैं आप लोग को दिखाऊँगा कि सही कि मैंने उसको किस तरीके से उगाया है। और व्यूअर्स, ये जो बंद गोभी मैंने उगाई है ये मैंने बहुत ही सस्ते तरीके से उगाई है। इसको मैंने शॉपर्स में उगाया है, तो अभी मैं आप लोग को दिखाता भी हूँ। तो जो गोभी है और जो बंद गोभी है, इसको जो है गमला, बड़ा गमला चाहिए होता है, तभी इसका जो हमें साइज़ अच्छा मिलता है। और बड़े गमले जो होते हैं वो अमूमन महंगे होते हैं। तो इस तरीके से अभी जो मैंने गोभी उगाई है तो ये बहुत ही सस्ता तरीका है। जो शॉपर्स हैं ये हमें बहुत ही ईज़िली जो है वो मिल जाते हैं। और गमलों की निस्बत शॉपर तो ऐसा समझें बिल्कुल मुफ्त ही होते हैं। और अमूमन हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें बाज़ार से लेके आते हैं तो शॉपर साथ भी मिलती हैं, तो वो वाले शापर भी यूज़ किए जा सकते हैं। कोई भी इस तरह की कोई थैला भी यूज़ किया जा सकता है। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोग को अपनी बंद गोभी दिखाता हूँ। व्यूअर्स, ये है मेरे बंद गोभी के प्लांट्स और इनको जिस तरीके से आप देख रहे हो कि मैंने शॉपर्स में ग्रो किया हुआ है। तो ये मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के शॉपर्स यूज़ किए हैं और इन शॉपर्स के जो नीचे है मैंने पानी की ड्रेनिंग के लिए छोटे छोटे सुराख कर लिए। सो ये शॉपर जो है बहुत ही आसानी के साथ मिल जाते हैं। और मैंने इनका जो मुंह है थोड़ा सा फोल्ड कर लिया था, फिर मैंने इनको मिट्टी से भर लिया और उसके बाद मैंने जो बंद गोभी है इसकी पनीरी लगा दी थी इसमें। और ये बंद गोभी की जो पनीरी थी मैंने तकरीबन दिसंबर के दरमियान वाले दिनों में लगाई थी। और क्योंकि उन दिनों में सर्दी बहुत ज़्यादा थी इसलिए बहुत ही स्लो ग्रो किया इसने दिसंबर में और जनवरी के शुरू के दिनों में। और अब जब सही धूप निकलनी शुरू हुई तो फिर ये सही जल्दी जल्दी इसने ग्रो करना शुरू कर दिया। और ये जो भी शापर है तो इसमें कम से कम 12 इंच के गमले जितनी मिट्टी इसमें आई होगी उससे थोड़े से ज़्यादा आई होगी। 12 इंच के गमले से कम मिट्टी नहीं आई होगी। सो जो बंद गोभी है इसको अगर आप लोग गमलों वगैरह में उगाना चाह रहे हो तो इसको छोटे गमलों में नहीं उगाया जा सकता। कम से कम आप लोग को 12 या 14 इंच का गमला चाहिए होगा और तब जाके आप लोग को जो है वो कुछ मुनासिब साइज़ इसका मिलेगा। सो व्यूअर्स, अभी ये जो बंद गोभी है ये बिल्कुल रेडी है हार्वेस्ट करने के लिए। तो इसको जो हार्वेस्ट करने का पता इस तरीके से चलता है कि जब ये इसके ऊपर वाले ये जो पत्ते हैं ये इस तरीके से कर्ल होना शुरू हो जाएं, ये जिस तरीके से ये मुड़ा हुआ है तो इस टाइम पे ये बिल्कुल रेडी होती है, इसको हार्वेस्ट करना होता है। अभी इसको मैंने 2-3-4 दिन पहले ही हार्वेस्ट कर लेना चाहिए था। उस टाइम से इसके पत्ते जो है वो कर्ल होने शुरू हो गए थे। अगर इसको फिर हार्वेस्ट ना किया जाए तो इसके ये पत्ते खुलते जाते हैं। फिर जो पत्ता खुलता जाता है तो वो सख्त होता जाता है, वो फिर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको हार्वेस्ट जो है वो उस टाइम पे कर लेना चाहिए कि जब इसका पहला पत्ता इस तरीके से कर्ल हो कि जो है वो खुलना शुरू हो, उस टाइम पे इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। अभी जो इसके साथ एक और है वो वाली हार्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हुई, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये वाली जो है अभी आप लोग देखो इसके जो पत्ते खुल रहे हैं ये बिल्कुल सीधे सीधे होकर बाहर खुल रहे हैं, ये कर्ल नहीं हो रहे। तो इसको अभी कुछ दिन चाहिए ये तैयार होने में। तो इसको जब इसके पत्ते कर्ल होना शुरू होंगे तभी इसको हार्वेस्ट किया जा सकेगा। और इसका भी जो अंदर है ये है भी छोटा सा, इसको मेरे ख्याल में अभी कम से कम भी 8-10 दिन और लगेंगे, तब जाके जो है इसका साइज़ अच्छा होगा। सो अभी व्यूअर्स, मैं इसको हार्वेस्ट जो है वो करता हूँ और इसको किसी आप लोग छुरी वगैरह की मदद से काट सकते हैं। तो इसमें है तो ये ऊपर वाले जो सख्त पत्ते होते हैं ये यूज़ नहीं करने होते, इनको बेशक तोड़ लें। सो अभी ये जो पत्ते कर्ल कर गए, अगर मैं कुछ दिन पहले हार्वेस्ट करता तो उस टाइम पे फिर ये भी यूज़ किए जा सकते थे, लेकिन अभी ये भी सख्त हो गए हैं तो इनको भी यूज़ नहीं किया जा सकता। सो अभी इसको यूज़ किया जा सकता है और ये भी काफ़ी सख्त है तो ये अंदर से बिल्कुल भरी हुई है, तो इससे काफ़ी सारी जो बंद गोभी है वो मुझे मिलेगी। सो इस तरीके से आप लोग जो है वो बहुत ही सस्ते तरीके के साथ और बहुत ही आसानी के साथ अपने घर में बंद गोभी उगा सकते हैं। यह अभी तो बहुत लेट सीज़न की बंद गोभी है, तो अभी तो अगर आप लोग लगाना चाहें तो अगले सीज़न में ही लगा सकते हैं, क्योंकि अभी सर्दियों का सीज़न ख़त्म हो गया और गर्मियों के सीज़न जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो गर्मियों की लगानी शुरू कर दी हैं। सर्दियों की बस चंद चीज़ें ही बची हुई थी, ये जो लास्ट चीज़ें हैं सर्दियों की, सो इनको भी अभी मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। और होपफुली ये जो इसके साथ वाला प्लांट है ये भी कुछ दिनों में इसको भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगा। बिकॉज़ ये जो शॉपर्स वाला तरीका है सो ये सर्दियों में मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सर्दियों में तो इस शापर में चीज़ आसानी के साथ उगाई जा सकेगी। लेकिन क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और ये शापर फिर आपको पता है कि ये इसके अंदर मिट्टी भी फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, तो
मुझे नहीं लगता कि गर्मियों में भी हम इस तरीके से उगा सकेंगे चीज़ें, या फिर ये किया जा सकता है कि अगर गर्मियों में भी इसी तरीके से चीज़ें उगाई जाएं तो फिर जब दोपहर का टाइम, बहुत धूप का टाइम हो, तो फिर इनको शापर्स को जो है वो किसी चीज़ के साथ कवर करना पड़ेगा, छाँव में रखना पड़ेगा ताकि ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। और व्यूअर्स, ये जो शापर्स हैं इसमें मैंने रेत यूज़ की थी इसकी जो मिट्टी है इसको नरम करने के लिए। तो इसको मेरे पास जो थी वो नहर वाली रेत पड़ी थी तो वो मैंने यूज़ की। तो आप लोग अगर इस तरीके से जब भी उगाना तो इसमें रेत यूज़ करना, नहर वाली रेत मिल जाए तो बेस्ट है, ना मिले तो आम रेत यूज़ कर लेना। और अगर फिर आम रेत आप लोग यूज़ करें तो फिर थोड़ी सा जो कंपोस्ट है वो ज़्यादा मिक्स करना है, और कंपोस्ट इसमें शुरू में ही मिक्स करना है। इसकी बाद में गोडी करना बहुत ही मुश्किल होती है और बाद में इसमें कंपोस्ट मिक्स करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जितना भी कंपोस्ट आप लोग मिक्स करना चाह रहे हो तो उसको शुरू में ही मिक्स करना है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि इसमें 2 हिस्से मिट्टी हो, एक हिस्सा जो है वो इसमें कंपोस्ट हो, और एक हिस्सा अगर नहर वाली रेत हो तो वो हो। अगर फिर नहर वाली रेत ना हो तो आधा हिस्सा नहर वाली रेत कर लें और 1.5 हिस्सा फिर इसमें जो है वो कंपोस्ट मिक्स कर लें। और जो भी कंपोस्ट मिक्स करें वो फुली डिकम्पोज्ड हो, यानी कि पुराना कंपोस्ट हो। अगर गोबर वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो गोबर जो है वो पुराना गोबर होना चाहिए। सो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके अपडेट्स आप लोग को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घरों में भी सब्जियां ज़रूर उगाइएगा। सो अभी के लिए फिर बाय बाय।